जिसका मकसद ईवीएम का भांडाफोड़ करना है। साथियों, आखिर इस किसान मोर्चा को ईवीएम का भांडाफोड़ क्यों करना है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो साथियों, सबसे पहले तो आज इस भारत देश में किसानों की जो हालत है, जो स्थिति है, हमको उस पे चिंतन और मनन करना होगा। साथियों, कुछ दिन पहले साथियों लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा होगा कि इस देश की सरकारों ने एक काला कानून लेकर आए थे, 3 कृषि काला कानून, जो किसान विरोधी कानून था। अगर वो कानून पास हो जाता तो हमारी जमीनें हड़प कर ली जाती, उद्योगपतियों के माध्यम से हमारी जमीनों को हड़प लिया जाता। साथियों, ये किसान कानून इसीलिए लाया गया था। साथियों, इस देश में जो भूमि है, 100% की जो भूमि है, उसमें 96% भूमि आज उन अमीर पूंजीपति लोगों के पास है। हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी लोगों के पास मात्र 4% की भूमि है। साथियों, और उसी भूमि के सहारे हमारा ये बहुजन समाज जिंदा है। तो साथियों, सोचने का विषय है कि ये शासक जातियां जो 4% भूमि, जिसपे हमारे 85% समाज जिसपे जीवन यापन करता है, जिसपे निर्भर है, आखिर उस 4% भूमि को भी ये क्यों छीनना चाहते हैं। तो हमको इस पे चिंतन और मनन करना होगा। साथियों, आजादी के 75 साल हो गए। आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। क्या ये अमृत महोत्सव हमारे लिए है? हमें सोचना पड़ेगा। साथियों, इस देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम पर है। ये सारी समस्याओं पे ये सरकारें बात नहीं करती। अभी आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने पे आपके मध्य प्रदेश में यात्राएं निकाली जा रही है विकास के नाम पे। साथियों, विकास यात्राएं निकाली जा रही है, विकास बताया जा रहा है। साथियों, अगर विकास किया होता तो उसे बताने की जरूरत पड़ती क्या, ये आपको सोचना है, ये आपको चिंतन और मनन करना है। साथियों, अगर विकास किया होता तो उसे हमारे लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन्होंने विकास नहीं किया है, सत्यानाश किया है। उसी को छुपाने के लिए ये विकास यात्रा चला रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा सत्यानाश कर रही है। इसके पहले कांग्रेस का जब शासन था तो कांग्रेस ने भी सत्यानाश करने का काम किया। साथियों, 1994 में गेट करार नाम का एक कानून कांग्रेस ने लाया था। साथियों, वो भी किसान विरोधी था। साथियों, 1998 में दंगल प्रस्ताव के नाम से कांग्रेस ने एक संसद में प्रस्ताव लाया था, वो भी किसान विरोधी था। साथियों, उसके बाद भूमि अधिग्रहण बिल, ये भी कांग्रेस ने लाया, जिसके माध्यम से देश में बड़े पैमाने पर SC, ST, OBC की जमीन को अधिग्रहण किया गया, उनसे उनको जमीन को छीना गया। साथियों, उसके बाद सेज का कानून बीजेपी की सरकार ने लाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में सेज का कानून लाया गया। साथियों, और आदिवासियों को की बहुत सारी जमीनों को छीनने का काम किया गया। साथियों, इसी प्रकार 3 कृषि काला कानून बीजेपी ने अभी लॉकडाउन के समय लाया था। साथियों, इस कृषि कानून अगर ये पास हो जाता तो हमारी जमीनें उद्योगपतियों को दे दी जाती। साथियों, एक षड्यंत्र करके हमारी जमीनों को उद्योगपतियों को देने का एक कानून लाया गया था। साथियों, वो तो शुक्र है हमारे देश के इस किसानों का, जो दिल्ली के बॉर्डर पर 13-14 महीने अनशन और आंदोलन किए। साथियों, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, और उस अनशन में हमारे जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय सुरेश वर्मा जी, उन्होंने भी वहां पर धरना प्रदर्शन किया बड़े पैमाने पे। वो भी वहां पर किसानों को लेकर आंदोलन में शामिल रहे। साथियों, जिसका परिणाम हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। साथियों, लेकिन सोचने की बात है साथियों, उस कानून को वापस लिया गया है, खारिज नहीं किया गया है। भविष्य में उसको फिर से लाया जा सकता है। साथियों, इस बात को हमको ध्यान देना है। साथियों, आज का जो इस किसान मोर्चा का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर ये किसान मोर्चा अपना परिवर्तन यात्रा लेके चल रही है, वो है ईवीएम भंडाफोड़। तो साथियों, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि किसान मोर्चा को ईवीएम भंडाफोड़ करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, हमें ये सोचना पड़ेगा।
साथियों, आज बहुजन मूल निवासी 85% का जो हमारा समाज है, इसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई है। आजाद भारत में जो समस्याएं नहीं होनी चाहिए थी, वो सारी समस्याएं जुड़ी हुई है और उसके लिए हमारा बहुजन समाज समय समय पे आंदोलन करते रहता है साथियों, रोड पे आते रहता है। बावजूद इसके भी ये सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती और ये सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती। इसके पीछे कारण क्या है साथियों? तो इसके पीछे कारण ये है साथियों कि ईवीएम मशीन, जो आज की तारीख में जो चुनाव होता है वो ईवीएम से होता है साथियों, और ईवीएम मशीन से ये वोटों की चोरी करके सरकार बनाते हैं। आज इनको हमारे वोटों की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारे सामने समस्याएं खड़ी करते हैं और उस समस्याओं का निवारण नहीं करते साथियों। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है साथियों। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है। बावजूद इसके भी आज तक ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जा रहा है साथियों, दुनिया में किसी भी देश में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहां इस ईवीएम मशीन का इजाद हुआ, जापान जैसे देश, उस देश में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता, लेकिन भारत में चुनाव होता है साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोटों की चोरी करके इनको सरकार बनाना है और अपनी मनमानी करना है। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई पार्टियां हैं साथियों, और ये दोनों पार्टियां हमारे बहुजन समाज पे अन्याय और अत्याचार करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं साथियों, अभी देखे होंगे आपने, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने देश जोड़ो यात्रा निकाली थी साथियों। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी साथियों। आखिर राहुल गांधी जी को भारत जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत आखिर टूटा कहाँ है जो इसे जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं? आखिर राहुल गांधी जी को ईवीएम पे यात्रा निकालनी चाहिए थी। ईवीएम पे उनको यात्रा निकाल के जागृत लोगों को करना चाहिए था। ईवीएम का भांडाफोड़ राहुल गांधी जी को करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं साथियों, जब भी कोई काला कानून लाया जाता है सदन में, तो वहां पर कांग्रेस समर्थन करती है साथियों, कांग्रेस समर्थन करती है और बाहर यहाँ पर हमको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बीजेपी के विरोध में है। ये सारी राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ छलावा कर रही है साथियों। इस बात को हमें सोचना और समझना है साथियों। तो साथियों, मैं ज्यादा बात न करते हुए, हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय मूल निवासी साथियों। बहुजन मुक्ति पार्टी का इस यात्रा का समर्थन है कि नहीं है? घोषित बहुजन मुक्ति पार्टी ये मेन है आपका। साथियों, मैं जितेंद्र गोयल, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला प्रभारी होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस राष्ट्रीय किसान मोर्चा का देश में कोई भी राजनीतिक दल समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी इस राष्ट्रीय किसान मोर्चा का समर्थन कर रही है साथियों, और हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल रहे हैं साथियों।